हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन विद कौशल में। आज हम करने वाले हैं सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। ये आपके लिए 130 दिन का कोर्स है जिसमें आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन लेके आए हैं हम। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हमारा प्रकृति पोषण विवाद जो होता है वो क्या होता है? ज़्यादातर वातावरण से संबंधित होता है। अब यहाँ सब में वातावरण दिया हुआ है, पर और किससे संबंधित होता है हम उसको देखेंगे। तो पहला ऑप्शन है आनुवांशिकी एवं वातावरण, व्यवहार एवं वातावरण, और वातावरण एवं जीव विज्ञान, और वातावरण एवं पालन पोषण। तो आप में से जो भी बच्चे हैं ये बताएं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट जाता है। तो जो प्रकृति और पोषण है, वह पोषण तो हमारा वातावरण के लिए काम करता है, और प्रकृति के अंदर क्या आता है? आनुवांशिकता आती है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन राइट है। पहला ऑप्शन यानी कि पहला ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आइए देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है इनका, आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता की प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। सेकंड बोल रहे हैं, गोद लिए गए बच्चों का बुद्धि लब्धांक IQ होता है जो गोद लिए गए उनके सगे भाई बहनों का होता है। बिल्कुल गलत। नेक्स्ट है इनका, अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। बिल्कुल गलत। अनुभव मस्तिष्क के विकास को बिल्कुल प्रभावित करता है। जब किसी ना किसी वस्तु का आपको अनुभव हो जाता है तो आपके मस्तिष्क पर उसका प्रभाव पड़ता है। उसके बाद है, विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बिल्कुल गलत। पूरा पूरा विद्यालय का हमारे बुद्धि के ऊपर पूरा प्रभाव पड़ता है। जब हम कुछ ना कुछ वैसे हमको पढ़ाई जाती है तो उसका फर्क या और बच्चों से डिफरेंट हमारी बुद्धि पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो जब तीनों ऑप्शन गलत हो गए तो इसका पहला आंसर इज राइट आंसर है। आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता की प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। ठीक है, तो पहला आंसर इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, बच्चों के विकास एवं आनुवांशिकता की, वातावरण की बात हो रही है। तो पहला दिया है, आनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50% का योगदान रखते हैं। बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों का 50-50% का कोई भी योगदान नहीं होता है। दूसरा है, समवयस्कों और पितृक का यानी कि जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। तीसरा है हमारा यहाँ पर, आनुवांशिकता और वातावरण एक साथ प्रचलित नहीं होते हैं। ये बिल्कुल गलत है, आनुवांशिकता और वातावरण एक साथ प्रचलित होते हैं। ठीक है। चौथा है, सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवांशिकता जरूरी है। बिल्कुल गलत। देखिए, सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवांशिकता जरूरी है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये पूरा ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन हमारा क्या रह जाता है? सेकंड, यानी कि समवयस्क और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्तित्व के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। कौन निर्वाह करता है भैया? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, आनुवांशिकता, वातावरण, आनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण, परीक्षाओं की संख्या। ये तो बिल्कुल गलत है, व्यक्तित्व विकास की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ दिया हुआ है आनुवांशिकता और वातावरण, और यहाँ दिया हुआ है आनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आनुवांशिकता और वातावरण ही व्यक्तित्व विकास में बहुत ही बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, इन दोनों की भूमिका के कारण ही व्यक्तित्व विकास सर्वांगीण हो पाता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? तो पांचवें का जो पहला है, आंखों का रंग। यहाँ ध्यान देंगे, आनुवांशिकता संबंधी कारक सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति और चिंतन पैटर्न। यहाँ आनुवांशिकता से संबंधित यानी कि व्यक्ति के शरीर से संबंधित है, यानी कि यहाँ आंखों का रंग, यानी कि पहला ऑप्शन इज राइट आंसर। पांचवें का पहला, आंखों का रंग क्या है? मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है, सामाजिक नहीं है, क्योंकि समाज में आनुवांशिकता कोई महत्व नहीं रखती है। व्यक्तियों के समूह प्रति अभिवृत्ति, ये भी बिल्कुल गलत। और चिंतन पैटर्न, कोई आनुवांशिकता में चिंतन पैटर्न का कोई भी महत्व भूमिका नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास के आकार देते हैं। तो इसमें क्या आएगा? दिया हुआ है, वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं, यानी कि विकास का मतलब है किसी वस्तु का विकास, यानी कि शरीर की वृद्धि हो रही हो, यानी कि एक बालक का विकास हो रहा हो तो क्या होता है? पौष्टिकता की गुणवत्ता, बिल्कुल गलत है। संस्कृति की उसमें कोई जरूरत नहीं होती है विकास में। और शिक्षा की गुणात्मकता, कहीं ना कहीं तक ये सही है, शिक्षा की गुणात्मकता, पर हमें सबसे बेस्ट आंसर छांटना है शारीरिक गठन। हाँ ठीक है, ये सही है, शारीरिक गठन, यानी कि विकास को आकार देने के लिए शारीरिक गठन की हमारी की जरूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th हमारा, अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। तो अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है किसके द्वारा? तो इसको तो आपको सभी पता है, अनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। कौन सी? स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। इसका केवल अनुवांशिकता का, जो हमारा मानव है वो किसका परिणाम है? नहीं, अनुवांशिकता का नहीं है। पालन पोषण शिक्षा का, बिल्कुल गलत। मानव व्यक्तित्व परिणाम है अनुवांशिकता और वातावरण की अंतक्रिया का, ये राइट आंसर है। अनुवांशिकता और देखो, केवल वातावरण से भी मानव का व्यक्तित्व नहीं हो सकता है, ठीक है ना। पालन पोषण शिक्षा से हो सकता है, उसको वातावरण के अंदर जो जो चीज मौजूद है, यहाँ दिया हुआ है अंतक्रिया, जो जो वातावरण में क्रिया हो रही है उससे व्यक्तित्व विकास होता है। और अनुवांशिकता भी दी हुई है, तो यहाँ राइट आंसर हमारा जाएगा और ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं, ये सभी को पता है, वंशानुक्रम। क्या कहते हैं? वंशानुक्रम। माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? वंशानुक्रम कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी या कौन सा किसी बच्चे पर अनुवांशिकता का प्रभाव क्या होता है? प्रभाव है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन नंबर आपको 3 दिए हुए हैं, विशिष्ट शारीरिक लक्षण, विशिष्ट बुद्धि, विशिष्ट चरित्र। तो केवल ए, केवल बी या ए और बी दोनों नहीं। देखिए, किसी बच्चे पर अनुवांशिकता प्रभाव, देखिए विशिष्ट शारीरिक लक्षण भी होते हैं अनुवांशिकता में, विशिष्ट बुद्धि भी होती है और चरित्र भी होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये सभी, यानी कि ये चारों, यानी कि 4 ऑप्शन इज राइट आंसर, ये सभी इसका राइट आंसर है। इसमें चारों हमारे विशिष्ट शारीरिक लक्षण भी होते हैं, बुद्धि भी होती है और चरित्र भी होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। आपकी कक्षा का एक छात्र बुद्धि से क्या है? बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन शरीर से काफी कमजोर है। ध्यान देंगे, बुद्धि से तो श्रेष्ठ है पर शरीर से कमजोर है। आप उसके माता पिता से मिलते हैं तथा देखते हैं कि उसके पिता भी बुद्धि से तो श्रेष्ठ हैं किंतु शरीर से काफी कमजोर हैं। आपके अनुसार इसका कारण हो सकता है? भाई इसका क्या कारण हो सकता है? ध्यान देंगे, पौष्टिक भोजन का अभाव, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि दोनों माता, जो पिता और बेटा है, वो पौष्टिक भोजन का अभाव दोनों को रहा हो, बिल्कुल गलत। पिछले कई वर्षों की बीमारी, अगर वो बीमार होते तो अब तक या तो मर लिए होते या बच्चा उनका स्कूल में नहीं पढ़ रहा होता। अनुवांशिकता का प्रभाव, ये कहीं ना कहीं तक राइट आंसर है, या इनमें से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो अनुवांशिकता के कारण ही ऐसा हुआ है कि जो हमारे पिता और उनका बेटा है, उनका अनुवांशिकता के कारण ये प्रभाव पड़ा है। यानी कि बुद्धि में छात्र है वो तेज है, लेकिन शरीर में काफी दुबला है, कमजोर है, ऐसे पिता के साथ है। तो ये किसको दर्शाता है? अनुवांशिकता के प्रभाव को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 12 हम देख रहे हैं, अनुवांशिकता तथा वातावरण परस्पर हैं। ये क्या है भैया? अनुवांशिकता तथा वातावरण निर्भर हैं, पूरक हैं, सहयोगी। ये बिल्कुल, अनुवांशिकता वातावरण एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे पर निर्भर हैं और ये एक दूसरे के सहयोगी हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ये सभी आएगा इसके अंदर, 4 नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है। क्या करता है? अनुशासनहीनता करता है। आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? देखिए, जब छात्र रोज अनुशासनहीनता करेगा तो वो बात ऐसी है कि उसे एक दंड दिया जाएगा या उसके साथ कुछ ऐसा किया जाएगा कि उसके साथ क्या परेशानी है जो वो ऐसे कार्य कर रहा है, ठीक है। उसको मारा पीटा नहीं जाएगा या उसे भगाया नहीं जाएगा, ये सारे कार्य उसके साथ नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसकी सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। छात्र को रोज पीटेंगे, बिल्कुल गलत है, तो यही गलत हो जाता है। स्कूल से उसका नाम काटेंगे, बिल्कुल गलत। उसको इलाज के लिए, या कोई पागल थोड़ी नहीं है कि उसको इलाज के लिए ले जाएंगे। तो हमारा एक ही ऑप्शन इसमें सही है कि उसको मार्गदर्शन करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इज फर्स्ट इज राइट आंसर, ठीक है। तो इसका पहला वाला राइट आंसर है, उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसे सही दिशा का क्या करेंगे? मार्गदर्शन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, बालक क्या है? बालक क्या है, उसकी क्षमता क्या है, ठीक है, उसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो रहा है आदि प्रश्नों के उत्तरदायी तत्व हैं। तो जो हमारे तत्व हैं वो क्या हो सकते हैं? वंशानुक्रम, वातावरण। अब इसमें दिया हुआ है केवल ए या दोनों या बी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, मैंने अभी बताया था कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो ठीक है। तो उसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अलग अलग हैं, हमें इन दोनों को लेना पड़ेगा, ए और बी दोनों को लेना पड़ेगा, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे देखेंगे ढंग से। आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में KVS में शिक्षक हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र
यानी कि अफजल हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश, जो ठंडा इलाका है सबसे, हिमाचल प्रदेश। एक अन्य छात्र सुदीप केरल का मूल निवासी है। कहाँ का? केरल का मूल निवासी है। आप दोनों के रंग, रूप और स्वभाव आदि में काफी विभिन्नताएं देखते हैं। इसका प्रमुख कारण हो सकता है, भैया इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन वातावरणीय प्रभाव प्रभाव विद्यालय में दोनों को शैक्षिक स्तर, आपकी शिक्षण विधि या उपरोक्त सभी। देखिए इसका ऑप्शन जाता है हमारा वातावरणीय प्रभाव, क्योंकि वातावरण के अनुसार ऐसा देखने को मिलता है कि अलग अलग जगह की अलग अलग वातावरण होने के साथ साथ रंग रूप स्वभाव में जो बदलाव होते हैं। ना कि विद्यालय में आते ही तो उन्होंने शैक्षिक स्तर को सीख लिया, ना ही इतनी जल्दी शिक्षण विधि उन्होंने ग्रहण कर ली कि उनके रूप में अपने बदलाव हो गया। रूप रंग, यानी कि आप इसे देखेंगे रूप और रंग में बदलाव है, यानी कि रूप रंग में बदलाव करने का मतलब यह है कि वो वातावरण का प्रभाव को दर्शाता है। तो 1 नंबर जो है हमारा वो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है। क्या है? विभिन्न है। इस तथ्य का प्रमुख कारण क्या है? भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण या वंशानुक्रम। तो इसमें दिया हुआ है केवल ए और बी, ए और सी या ये सभी। तो इसके अंदर क्या आएगा? देखिए प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है। भौतिक वातावरण से, सामाजिक वातावरण से और वंशानुक्रम, ये दोनों एक ही हैं। भौतिक और सामाजिक और वंशानुक्रम और दिया हुआ है। और वातावरण क्या होता है? वातावरण वंशानुक्रम का पूरक होता है। तो इसका राइट आंसर ये सभी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ध्यान देंगे, आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण वह शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो ये क्या कारण हो सकता है इसका? दूषित वंशानुक्रम, बिल्कुल सही आंसर। सामाजिक वातावरण, दूषित सामाजिक वातावरण है। दूषित परिवेश है। तो हमें तो ये तीनों ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, तो इसका ये सभी के लिए जाता है, इसमें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूषित हैं सभी, इसलिए बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो 4 नंबर इज राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 18? बच्चे की आनुवांशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? भैया क्या करना चाहिए? आनुवांशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम तथा संभावित विकास के लिए बच्चे के साथ क्या करना चाहिए? उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए। उस बालक को अधिक से अधिक पुस्तक पढ़ने की सलाह बिल्कुल गलत है। उसे खेलकूद में अधिक से अधिक भाग लेने के लिए ये भी बिल्कुल गलत है। पूरे दिन ऐसा थोड़ी नहीं है बच्चे के कह दो कि वो खेलता रहे। उसे विकास के लिए प्रेरित करना चाहिए, ये कहीं तक सही है, पर उसे विकास के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये ऐसा कुछ नहीं है कि उसे विकास के लिए प्रेरित कर रहे हैं, वो धीरे धीरे उसका विकास हो रहा है। तो उस बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए। किसमें? परिवेश में सुधार होगा तो सब में अपने आप सुधार हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास पर आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये चारों हैं, जो ये 1 2 3 4, यानी कि सामाजिक, संवेगात्मक, मानसिक और शारीरिक, ये क्या हैं? आनुवांशिकता एवं वातावरण का इन पर पूरा प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर है ये सभी। ऐसे क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देख के ही कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बालक का शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है? किसके द्वारा होता है शारीरिक लक्षण प्रभावित? केवल पिता के डीएनए से, केवल माता के डीएनए से? बिल्कुल गलत। ऐसा नहीं है कि केवल पिता के डीएनए से ही उसका शारीरिक लक्षण होता है। माता एवं पिता के, यानी कि ये सही है, यानी कि माता एवं पिता के दोनों के डीएनए से लक्षण प्रभावित होते हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत है। ना माता ना पिता, जब माता पिता के डीएनए ही नहीं मिलेगा तो बच्चा, बालक का जन्म कैसे होगा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन, बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि और अंतर्क्रिया द्वारा होती है। किसके द्वारा ये होती है भैया? तो इसके देखेंगे माता पिता के व्यवहार द्वारा। ऐसा कुछ ही नहीं है कि बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि माता पिता के ऊपर ही हो। उसके मित्र भाई बहनों द्वारा, उसके शिक्षक अभिभावकों के द्वारा। तो ये सभी, और यहाँ दिया है आनुवांशिकता और वातावरण, यानी कि जो माता पिता, भाई बहन और शिक्षक, ये किसके अंदर आते हैं? आनुवांशिकता और वातावरण के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, आनुवांशिकता और वातावरण के द्वारा अंतक्रिया होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है सही आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहा है इसने? बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव पड़ता है हम उसको क्या कहते हैं? पालन पोषण, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास या परिवेश के लाभ। ये तो बिल्कुल गलत है। परिवेश के लाभ का क्या मतलब है? यहाँ ये बिल्कुल नहीं दर्शाया जाता। तो यहाँ पूछा है बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पालन पोषण। क्या कहते हैं?
पालन पोषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। परिवेश के प्रभाव मानव के और दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या क्या महत्वपूर्ण है यहाँ? सामाजिक और आर्थिक। देखिए परिवेश में हमारा क्या जरूरी है ये हम जानने वाले हैं। समाज और विद्यालय में शिक्षा दोनों चरणों में बोला है इसने। प्रसव पूर्व, प्रसव के उपरांत, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, मानव के लिए क्या महत्वपूर्ण है? प्रसव के पूर्व और प्रसव के उपरांत। ठीक है, परिवार विद्यालय में विकास, ये बिल्कुल सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ठीक है, प्रसव पूर्व प्रसव के उपरांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक को जो मूल प्रवृत्तियां प्राप्त होती हैं उनका विकास होता है, किसके द्वारा होता है? यहाँ देखेंगे हम वातावरण, वंशानुक्रम, थोड़ा थोड़ा सही है। वंशानुक्रम और वातावरण ये भी सही है। परिवार विद्यालय नहीं, इसके द्वारा नहीं होता है। समाज परिवार इसके द्वारा भी नहीं होता है। देखिए यहाँ दिया हुआ है वातावरण और वंशानुक्रम। वंशानुक्रम और वातावरण बिल्कुल सही है, पर इन दोनों में से हमें सही आंसर छांटना है। तो सबसे पहले क्या होता है? वातावरण का होना जरूरी है। ठीक है, किसका होना जरूरी है? वातावरण का होना जरूरी है। पर वंशानुक्रम भी दिया हुआ है, तो हम देखेंगे कि जब वंशानुक्रम ही नहीं होगा तो वातावरण बनेगा कहाँ से? तो सबसे पहले वंशानुक्रम, उसके बाद वातावरण। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्या? बालक की जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं और उनका विकास वातावरण में होता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि बालक के सम्यक विकास के लिए निम्नलिखित में से किन का संयोग सर्वाधिक अनिवार्य है? तो उसके विद्यालय एवं परिवार का, या उसके वंशानुक्रम और वातावरण का, या उसके परिवार एवं समाज का, या उसके समाज एवं राष्ट्र का। तो किसका ध्यान देंगे आप? सभी बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। कमेंट में सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। अगली वीडियो में इसका आंसर आप सभी को बताने वाले हैं कि इसका आंसर क्या था। ठीक है, आप ध्यान से इसका आंसर देंगे और अगली वीडियो में आपके लिए हम लेके आएंगे। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दें कि इसका राइट आंसर क्या है। हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप CTET से और UPTET में सफल होना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वही क्वेश्चन कराऊंगा। क्योंकि CTET और UPTET में जो व्यक्ति सफल होता है वही आपको अच्छे क्वेश्चन करवा सकता है और अच्छी तरह से समझा सकता है। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो जो CTET UPTET में सफल है, मैं आपको एक दिन अपनी मार्कशीट भी दिखा दूंगा कि आप मेरे कितने नंबर हैं, कितने मार्क्स हैं। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।